मरकज़ खिदमत खल्क़ हैदराबाद जो इन दिनों हिंदुस्तान में शिफा के दर से मशहूर हुआ है, यहाँ की खास बात यह है कि हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के चंद फूंकों और चंद पानी के छींटों से जो कुरानी आयात पर मुश्तमिल होते हैं के ज़रिए लोगों हज़ारों नहीं लाखों लोग अब तक शिफा पा चुके हैं अल्लाह के फज़ल व करम से। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आने के बाद हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से फौरी मुलाकात का इश्तियाक़ रखते हैं और फौरी तौर पर अपने इलाज मुआलजा के सिलसिले में आगे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और इंतज़ार के बाद चंद सेकंड उन्हें मिलते हैं तो फिर उनका क्या रिएक्शन होता है, आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक हाई कोर्ट के एडवोकेट शेख नवाज शरीफ साहब जो हज़रत हाफ़िज़ साहब से मुलाकात के लिए आए थे, उनके क्या तासुरात हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम नवाज़ है, मैं हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस करता हूँ। जी, मैं यहाँ पे अप्रैल के महीने में आया था हमारे मामू ससरे के रेफरेंस के थ्रू। जब मैं आया था मेरे कुछ मसले चल रहे थे घर के, तो जब मेरे बीवी लेके आए थे यहाँ, जब लेके हमारे घर वाले जब लेके आए उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी, क्या जाना, किसको भरोसा करना, क्या करना। जब पहली बार आया हम लोग यहाँ पे 1 बजे 1:30 बजे के वक्त पहुँचे तो हमको टोकन मिला सुबह के 4:30-5 बजे। जब टोकन मिलने के बाद हाफिज साहब से जब मुलाकात हुई, खाली मुंह पे पानी मार के भेज दिए थे। तो टोकन लेने के बाद नहीं लिए से पहले भी हमारे घर वालों के साथ झगड़ा करा मैं, टोकन लेने के बाद भी झगड़ा करा। जब हाफिज साहब से मुलाकात हुई जब भी झगड़ा करा, ऐसा झगड़ा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए थे। उसके बाद दूसरे दिन से मतलब बहरहाल 4 घंटे तक वो असर में रोक पड़ा था चंद छीटों का। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन से फिर मैं आना शुरू करा। मैं यहीं ये जो चंद चीटों के लिए आपको घंटों मुलाकात करना पड़ा, मुलाकात के बाद जो आपका रिएक्शन था अपनी अहलिया के साथ कि इतनी देर बैठने के बाद क्या हुआ, सिर्फ चंद सेकंड मिले हमको, हाँ वही फीलिंग था कि सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए आप सब मुलाकात करे कि कुछ बात भी हमारी दिल से बात नहीं सुन सके, कुछ नहीं कर सके, ऐसी की बात थी। जब जैसा वो चीज के ऊपर आप मुतमईन नहीं थे। रात के 1:30 बजे से आए और सुबह 5-6 बजे के बाद हमारा नंबर आया और नंबर भी आया तो चंद सेकंड मिले हमको, वो भी हाफिज साहब चंद छींटे मार के हमको भिजा दिए, कोई बात भी नहीं सुने। फिर उसके बाद क्या? तो उसके बाद हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स आए, फैमिली प्रॉब्लम्स आए कि ऐसा था मेरे माइंडसेट में कि अरे यार कभी भी अभी मेरे पास भी एक क्लाइंट आता है, मैं सुनता हूँ तसल्ली से, उसके बाद भी मैं कहीं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरी पूरी प्रॉब्लम समझाता हूँ, साइकियाट्रिस्ट के जो कहीं भी जाऊँ, मगर आप सबके पास वो नहीं मिला मुझे सेटिस्फेक्शन पहली बार में। जब उसके बाद झगड़े हुए हमारे अहलिया के साथ, फिर उसके बाद में है ना बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स आए। दूसरे या तीसरे दिन फिर आया मैं यहाँ पे। मैं उस दिन आने का जरिया ये था कि मेरे प्रॉब्लम के लिए नहीं, उस दिन आने का जरिया ये था मेरे अहलिया का हेल्थ खराब था। मेरे मामू ससुर जबरदस्ती करने से मैं यहाँ तक पहुंचा, जिनका नाम असलम था। तो यहाँ पे पहुंचा मैं, पहुंचने के बाद उस 2 सेकंड के बाद बहुत सारे झगड़े हुए। उसके बाद 2 दिन तक चले। फिर दूसरे दिन मैं जब यहाँ आया उसके बाद मैं सेटिस्फेक्शन आज तक हर रात 11 बजे 12 बजे आता हूँ, हफ्ते में 2 बार आता हूँ सिर्फ दीदार के लिए। कभी कभी ऐसा भी आता हूँ कि फजर में हाफिज साहब की चेहरा देख लो और यहाँ से चले जाऊँ। चंद सेकंड जो आपको मिले, इतने घंटे इंतजार करने के बाद सिर्फ चंद सेकंड हाफिज साहब ने आपको देखा और चींटे मार दी और भिजा दिए, उस पर आप मुतमईन नहीं थे। लेकिन अचानक हालात ऐसे बनते हैं कि फिर दोबारा हाफिज साहब के पास आना होता है और वहां से आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपके हालात बिल्कुल बदल जाते हैं, हालात करवट लेते हैं, तो फिर हाफिज साहब के मोहब्बत आपके दिल में बैठ जाती है, यही आपका कहना? जी हाँ, मतलब ऐसा माहौल था कि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था, मैं दिन के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खासे पैसे कमाता हूँ कि शाम तक खर्च करूँ, पब को जाऊँ, गोवा घूमूं, अयाजगी करूँ, सब करूँ। जब से आप इस सब के पास मेरा कदम रखा दूसरी बार से, जब से आज तक कुछ गलत रास्ते पे नहीं, कुछ गलत हिसाब पे नहीं। जिसके पास जस्टिस है उसी के पास जाके वकालत करो, उसी के साथ चलो, बस उनका नाम वही लेके चलता हूँ मैं। बस मैं आज तक कभी भी मैं दूसरा कुछ ये नहीं, मेरा ही डीपी रहता था। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस साहब का डीपी रख के चलता हूँ। जब भी सुबह में उठता हूँ मैं इनकी सूरत देख के उठता हूँ और इनका नाम लेके चलता हूँ मैं। बस पहली बार चंद सेकंड मिले और आपका गुस्सा बढ़ गया, इतनी रात बैठा, इतने घंटे बैठा, फिर उसके बाद चंद सेकंड मिले, कुछ सुने भी नहीं, फिर कैसा होगा? फिर लेकिन दूसरी बार आते हैं तो फिर आप महसूस करते हैं कि अब कुछ मुझे मिल गया है, हालात बदल गए हैं, फिर वहां से मोहब्बत में इजाफा हो गया, मोहब्बत इश्क की मंजिल बन गया, फिर वहां से आप हज़रत हाफिज साहब के बेइंतहा चाहने वाले हो गए। और जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं, अल्लाह ताला ने आप पे ऐसा करम किया कि हज़रत हाफिज साहब की दूसरी मुलाकात में हज़रत हाफिज साहब से आप शैदा हो गए। पहली मुलाकात जो थी वो गुस्से वाली थी, अरे क्या भाई इतनी देर बैठने के बाद भी कुछ भी नहीं, सुने भी नहीं, खाली चंद सेकंड में भिजा दिए। लेकिन दूसरी मुलाकात फिर मोहब्बत में बदल गई, मोहब्बत इश्क में बदल गया। इश्क ऐसा बदला कि आज हज़रत हाफिज साहब की फोटो देख कर उठते हैं, हज़रत हाफिज साहब के तालीमात पे अमल करते हैं,
पब छूट गया, अय्याशी वगैरह जिस तरीके से आपने बताया कि मैं अपने पैसे खर्च करता था, पब्स में जाता था, सब कुछ अपना शौक करता था, लेकिन आज वो शौक दीन के शौक में बदल गया है। अब आज मजलिस ज़िक्र सुलूक में आप आए हैं, इतवार की आज मजलिस ज़िक्र सुलूक है, कैसा महसूस कर रहे हैं हाफिज साहब की इस मजलिस में बैठ के? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ये खत्म ना हो जब तक हमारी वक्त है। देखो, मेरा ये आज नौजवान के लिए मेरा ये मैसेज है एज ए वकील के तौर पे और इनके ना बंदे के तौर पे जो खरीब हो, जब अपन यहाँ से जाते हैं जो अय्याशी करते हैं चाय पे, उधर इधर मूवी थिएटर पे या कहीं भी अपन अय्याशी करते हैं, वो टाइम यहाँ पे निकलेंगे तो इस उम्र है, मेरी उम्र 29 ईयर्स है, इस उम्र से पहले आप एहतियाती करते हैं ना, जब अच्छी उम्र आएगी तो जिंदगी बदल जाएगी। उसका एग्जाम्पल मैं ही हूँ कि मैं बहुत कुछ मैं ये करा हूँ, बहुत कुछ पाया हूँ। आज ऐसा है कि अभी भी हाफिज साहब बुलाते हैं नमाज यहीं पे 24 घंटे ठहरो, मैं ठहर जाता हूँ, कोई बात नहीं है। ये है कि पहले जब ऐसा था मेरा हाल कि आज 1.5 लाख रुपए कमाऊं तो शाम में किसी भी हालत में खर्च करूं, फिर सुबह में फकीर बनूं, मगर आज मैं 10,000 कमाता हूं, मगर उस बरकत उस इसमें पैसे लास्ट 3 महीनों से मैं जितने पैसे 10-12 हज़ार जो कमा रहा हूं उसी में मुझे बरकत मिला है। आज मैं जब मैं 2 दिन पहले हाफिज साहब से मिला, मेरा ये गुजारिश था मैं चेहरा छोड़ूं। हाफिज साहब ने मुझे इजाजत दिया कि आप चेहरा छोड़ो, आपकी जिंदगी बदलेगी। तो इंशाल्लाह अब हम छोड़ने की तैयारी हो गए। यहाँ से जब तक दम रहे हाफिज साहब का दामन, मैं इतना गुनहगार हूँ, आज के जनरेशन में इतना गुनहगार हूँ कि मैं नबी का तो दामन पकड़ नहीं सकता हूँ जन्नत में जाने के लिए, मगर मेरा ये दिल कहता है कि हाफिज साहब का दामन पकड़ूं, कहीं ना कहीं जन्नत में मेरी जगह बनाऊं। तो इस तौर पे है ना मैं चलता जब तक हूँ। आज मैं ऐसा हूँ, कोई भाई फोन करते हैं, भाई बोलते हैं टिकट लेके आओ, तो जाता हूँ। टिकट आज की बात है, सुबह आया था, कई साथी को टिकट की जरूरत थी, आया टिकट लेके आके दिया मैं। यानी यहाँ जो टोकन मिलता है चैनल पे हाँ, जो अभी यहाँ पे ऐसा है कि चैनल की सबसे डिसिप्लिन से आप उनके साथ झुकाए रहते हो, मोहम्मद इमरान दुनिया में आपकी जरूरत नहीं ऊपर जाता है। ये चीज़ तो मैं सिखाऊँ यहाँ पे 10 महीने के अंदर। मैं 8 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, 8 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास ऐसा था अंदर जितने भी दवा दी कमी मेरा ऐसा माहौल था कि जाओ, मुझे पॉकेट से मतलब था, दिल से दिमाग से नहीं। जो क्लाइंट आता है बस उसको लूटना है, बस लूटना है, फ्रॉड करना है, तो कुछ भी करना हो, पैसा मतलब है। आज 3 महीनों से मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है क्या बात। आज यहाँ नहीं, मैं आखिरत में मेरे हाफिज साहब को भी सूरत दिखाना है, मेरे नबी को सूरत दिखाना है, मेरे खुदा को भी सूरत दिखाना है। क्या बात। हाफिज साहब के पास आने के बाद आपके अंदर जो पहले था कि कोई भी क्लाइंट आओ बस उससे छीनो, उसका जो भी है उसके पॉकेट पे आप अल्लाह बोल दो, उसका छीन लो, कुछ भी बहाना बनाओ उससे लो। लेकिन जब हाफिज साहब से आप मिले तो वो दर्द, वो तड़प, वो एहसास जो आपके पास है वो आपके अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया और उसी के तहत अब आपकी ज़िंदगी बदल रही है। बेशक बेशक, मैं जब आपके इंस्टाग्राम है, लेकिन ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे भी आता है, ये शॉर्ट में आता है, यूट्यूब पे सर्च करो। ये निशान की वजह से है ना, मैं सुसाइड कई बार कोशिश किया कि मेरे फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। मैं यहाँ पे सुनता हूँ कि कैंसर की मरीज होती है, यहाँ पे फलाने की बीमारी की मरीज होती है। मैं ये बोलता हूँ कि ये पूरे जो बीमारी का लेते हैं बहाना है, जब अपने दिल पे मरीज होता है ना, वो चीज़ पे अपन उन पे फिदा हो जाते हैं। मैं दिल पे मरीज पाया हूँ मैं। हाँ, मैं उसी तीर पे मैं आज यहाँ भी कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ, ठहरूँ, मुझे ना बारिश ना तूफान ना धूप कहीं भी हो, उनका हुक्म मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज इस मोड़ पे आया मैं कि वकीलात पे जिसको ज़रूरत है, ये अभी आप रिफ़र करें, बोलते हैं भाई ने परेशान है, मुझे कुछ फीस नहीं चाहिए, मैं मेरा वकालत फाइल करूँगा, मैं मेरा जो फाइट है मैं फाइट करूँगा, उनको बचाऊँगा, और जो भी है हुक्म जो आप हिसाब से मिलता है, खुदा से मिलता है, उस तौर पे मैं चलूँगा। जो हक पे है उन्हें बचाएंगे, बस उसी तीर पे करेंगे। हाँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे वकील नवाज साहब जो 3 महीने में ही उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, कैसे उनके जज्बात, कैसे उनके एहसास है। उनका यह कहना है कि मर्ज तो बहुत है, लेकिन आदमी जब दिल का मर्ज बन जाता है, दिल का मरीज़ बन जाता है, तो वो हज़रत हाफिज साहब से मोहब्बत शुरू कर देता है। इसीलिए कि हर दर्द की दवा अल्लाह ने कुरान में रखी है और हज़रत हाफिज साहब कुरान के जरिए इलाज करते हैं, और यही मोहब्बतें हज़रत हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया को लोगों से जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से मिलती है। ऐसे जो बिल्कुल मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं, जो अपने पेशों में बिल्कुल मतलब इस तरीके से यूँ समझिए कि गस्साल है, बस उन्हें
छिलना है। लेकिन जब हज़रत हाफिज़ साहब के पास आते हैं, हज़रत हाफिज़ साहब की तालीमात देखते हैं, हज़रत हाफिज़ साहब के एहसासात को पढ़ते हैं, कैसा तड़पता हुआ दिल इस उम्मत के लिए हज़रत हाफिज़ साहब रखते हैं, कैसे लोगों के लिए रहम रखते हुए हज़रत हाफिज़ साहब लोगों का इलाज करते हैं, तड़पते हुए लोगों के दिलों पर, मुरझाए हुए चेहरों पर कैसे हंसी देखना चाहते हैं और हंसी देखकर कैसे खुश होते हैं और फिर उन्हें कैसे नवाजते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हज़रत हाफिज़ साहब से उन्हें दिखती है तो उनकी ज़िंदगियों में भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही उनसे अमल करवा रहा है। हज़रत हाफिज़ साहब की वो जो तालीमात है, यानी हज़रत हाफिज़ साहब के दिल से जो चीज़ें निकलती हैं, ज़बान पर अल्लाह ताला डालता है, वो ज़बान लोगों के दिलों पर जब असर करती है तो उनके हालात कैसे बदलते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं, उनके अपने हालात जो पहले थे वो अब कैसे राह रास्त पर आ रहे हैं, वो नवाज साहब उसकी एक मिसाल है। ऐसे लाखों मिसालें आपको मरकज़ खिदमत खल्क़ को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम ये बातें सिर्फ आपको, यहाँ कोई मामला फीस का नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को लूटा जाए, बल्कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से लोगों को मिलाना, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और मारिफत उनके दिलों में बसाना, यही हज़रत हाफिज़ साहब का मकसद है। और हज़रत हाफिज़ साहब यही कह रहे हैं कि मेरी तालीमात पर अमल करो। हज़रत हाफिज़ साहब की तालीमात क्या है? वही तालीमात है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। जैसा कि हज़रत हाफिज़ साहब पहले कहते थे कि मेरे लोगों मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट ही मेरी फीस है, लेकिन हज़रत हाफिज़ साहब और अब आगे बढ़कर कह रहे हैं जिसने मेरी तालीमात पर अमल किया वही मेरी फीस है। ये हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया का एहसास है और यही एहसास अब मुरीदीन में मुंतकिल हो रहा है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं एहसान इरफान, HKGN न्यूज़ हैदराबाद।